जश्न आज़ादी आने वाला था और सब ने अपना घर गली झंडियों से सजाया हुआ था। तो मीठा कैसे पीछे रह सकता है। थोड़ी सी झंडियाँ और डंडे वाला झंडा ही लेकर आ जा घर को हम सजाते हैं। और एक तू क्या दूध पीती बच्ची है जो झंडिया और डंडे वाले झंडे से घर को सजाएगी। जाओ, घर का काम का सारा घर बिखरा हुआ है। एक तो तू मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं करता ना मेरे बच्चों की। चल तू मेरा ख्याल ना कर, बच्चों को कर ले, बच्चे खुश हो जाएंगे। अच्छा, बस मुझे ज़्यादा ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है। जाकर झंडिया लेके आता हूँ। फिर मीठा घर से निकल के झंडिया लेने जाता है। एक पैकेट ज़रा झंडियों का दे दो भाई, 500 रुपये का एक पैकेट है। लो 500 रुपये निकालो। हाँ 500 रुपये तो 500 रुपये की झंडियाँ बेचे, सोने की गड्डियाँ। ज़रा बंदे का पुत्र बना, 100 रुपये की लगा। 100 रुपये? तूने अपनी शिकल देखी है? 2 चपड़े मारूंगा तेरे मुंह पे, चल निकल। मीठे को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। तूने मीठे को ललकार के अच्छा नहीं किया, तुझे इसकी सज़ा मिलेगी। मीठा गुस्से में एक जगह बैठ के सोचने लगता है, मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला इससे ज़रूर लूँगा। और इससे बदला लेने का सिर्फ एक ही हल है कि मैं इसकी दुकान ख़राब कर दूँ, और उसमें मैं तो माहिर हूँ। मीठा उसी सोच के साथ अपने घर पहुँचता है तो उसकी बीवी कहती है, ओ मिठे जी, क्या तू झंडियाँ लेके आ गया? ओ बेगम, उस दुकानदार वाले ने मेरी बहुत बेइज्जती की है और तुझे झंडियों की पड़ी है। क्यों मिठे, क्या कहा उस दुकानदार वाले ने तुझे? वो 100 रुपये वाला पैकेट 500 रुपये में दे रहा था। मैंने कहा पैसे थोड़े कम कर, तो कहने लगा तुझे 100 चपेड़े मारूंगा। क्या तुझ में हिम्मत नहीं थी? हट चल, मैं उसके साथ दो हाथ कराती हूँ। बेगम तू रुक जाओ, उससे बदला लेंगे। सिर्फ एक ही हल है कि मैं उसकी दुकान के सामने अपनी दुकान लगा के झंडियाँ कम दाम में बेचूं, उसे वक्फे वक्फे से नुकसान पहुंचाता रहूं। मिठे, तो उसको नुकसान तो बाद में पहुंचा दियो, लेकिन उसने जो तेरे साथ किया, मैं जाके पहले उससे बदला लेकर आती हूँ। इन नसीबों कैंची उसके पास गुस्से में पहुंचती है। ओ भाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर से बदतमीजी करने की? तुम मेरे शौहर को ऐसे कैसे मारेगा? तो बहन 500 वाली गड्डिया वो 100 रुपये में मांगेगा तो गुस्सा तो आएगा ना। तेरे तो मुंह पे मैं 2 चपेड़े क्या 100 चपेड़े मारूं? तू मेरे शौहर को मारेगा तेरी ऐसी की तैसी? तू देख अब मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। मैं तेरी दुकान तबाह कर दूंगी, तुझे भी साथ में तबाह कर दूंगी। ये कह के नसीबो कैंची गुस्से से घर पहुँचती है और मीठे को 10,000 रुपये देकर कहती है, मीठे 10,000 रुपये की तू झंडिया लिया और उसकी दुकान के आगे तू शॉप लगा, कम दाम में झंडियाँ बेच, उसको बर्बाद क्या तबाह कर देंगे, हम दोनों तबाह कर देंगे। और हाँ, सारा प्रॉफिट मेरे हाथ में आके रखना। ओके बेगम, आपके हुक्म की तामीर की जाएगी। और मीठा फिर उसके दुकान के सामने अपना स्टॉल लगा लेता है और 500 के बजाय 100 रुपये की झंडियाँ बेचता है। ये देख के मोटे दुकानदार को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसकी सेल गिर जाती है। अब समझ आया मीठे से पंगा लेने का अंजाम। जो लेगा हमसे पंगा वो हो जाएगा नंगा। अरे मीठा, ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तू रेट कम करके तू मेरा ग्राहक ख़राब कर रहा है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तो नशे की गोलियां खा के मर गए। मीठा अपनी ज़िद पे अड़ा रहता है और उसे इग्नोर करके अपनी झंडियाँ बेचने लगता है। वहाँ मीठा का बेटा अपनी माँ के पास आता है। हाँ अम्मी जान, कल मेरे स्कूल में 14 अगस्त का फंक्शन है और मेरी टीचर ने कहा है कल 14 अगस्त का सामान लेके आना। मेरे जिगर के टुकड़े, आंखों का तारा, रात में तेरा बाप आएगा ना, मैं उससे बात करती हूँ। तेरे बाप ने 14 अगस्त का स्टॉल लगाया है। क्या अम्मा, अब्बा ने झंडे वाला स्टॉल लगाया है? चलो शुक्र है, अब्बा किसी काम पे तो लगा, वरना घर बैठे रहता है। ना मेरी जान, अपने अब्बा के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। अम्मा ये छोड़िए, बता अब्बा की दुकान कहाँ पे? मैं देख के आता हूँ, अब्बा काम भी कर रहे हैं, उसे मक्खियाँ मार रहे हैं। फिर नसीबो उसको दुकान का एड्रेस बता देती है। वो फिर अपने बाप के पास पहुंच जाता है। अरे अब्बा, मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम किसी काम पे लग गए हो, तुम झंडियाँ बेचते हुए बहुत अच्छे लग रहे हो। ओ गधे के बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल तू घर जाके पढ़ाई कर। अरे अब्बा, मुझे नसीहत देने की ज़रूरत नहीं है, कल मेरे 14 अगस्त का फंक्शन है स्कूल में, तो मुझे झंडियाँ दे दो। क्या तुझे अपना झंडियों का पैकेट देख के अपना प्रॉफिट गिरा लूँ? कोई झंडियाँ नहीं है, चल भाग यहाँ से। ये देख के मोटे के दिमाग में एक आइडिया आता है। मोटा सोचता है, ये लड़का तो बहुत होशियार लग रहा है, मीठे से बदला लेने के लिए इसको काबू में करना पड़ेगा। अरे बेटा, अपने बाप को छोड़, इधर आ, मैं तुझे झंडियाँ देता हूँ।
क्या आप मुझे झंडिया दे दोगे? आई लव यू अंकल। हाँ हाँ, मैं तुझे झंडिया दूंगा। फिर मोटा उसको झंडिया दे देता है और वो बच्चा चला जाता है। मोटा मौके का फ़ायदा उठाता है, उसके पीछे जाता है। बेटा मेरी बात सुन, तेरा बाप झंडियों के काम में बहुत नुकसान कर रहा है। लड़कों से पूरे पैसे लेता है और लड़कियों को फ्री में दे देता है। अरे अंकल ये क्या कह रहे हो? वैसे मुझे अपने बाप का पता है, लड़कियों को देख के उसकी सीटी बीटी गुल हो जाती है। बेटा तुम तो मसला हल करो, वरना तुमको तो बहुत नुकसान होगा। मैं नहीं चाहता तुम्हारे हक के पैसे किसी और के पास जाएं। अंकल आप बेफिक्र हो जाएं, आज तो मैं अपने अब्बा को रंगे हाथ पकड़ूंगा। फिर वो अपने बाप की जासूसी करने के लिए एक दरख्त के पीछे छुप जाता है। फिर मीठे की हमसाई उसके पास आती है। ओहो सवेरा जी, आप यहाँ कैसे? जी जी मीठे जी, वो 14 अगस्त आने वाली है ना, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए झंडियाँ ले लूँ। बहुत अच्छा किया जो आप मेरी दुकान पे आ गई। मिठे जी ज़रा झंडियों के 2-4 पैकेट तो दे दो। ओए मैं मर जावा, 1-2 क्या 10-12 ले जाएं। ये अब्बा के काम तो देखो, ये आंटी को कैसे झंडियों की ऑफर करवा रहा है। मुझे एक झंडी के पैकेट देने में अब्बा की जान जा रही थी। शुक्रिया जी मीठे जी। कितने पैसे हो गए? अरे आप क्यों पैसों की बात करके मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? आप बस शाम को छत पे आ जाना 6 बजे, आपसे दिल की बात करनी है। दिल की बात करेगा तुझे तो मैं ऐसा दिल का दौरा पड़वाऊंगी। वो औरत चली जाती है और मीठा अपने बाप के पास आता है। ओए तू फिर आ गया, तू घर जाके पढ़ाई करेगा या कुछ नहीं करेगा? पढ़ाई तो मैं कर लूँगी, चलिए सिर्फ झंडी का पैकेट दे। मैं तेरे कान के नीचे दो अरे मेरी जान, तू तो गुस्सा ही कर गया। तुझे जितनी झंडियाँ चाहिए ले जा। ठीक है अब्बा 2 दे दे। तू तो एक पैकेट कह रहा था। हाँ तो जब कुछ और बात थी, अब तो तू मेरे जाल में फंसा है। फिर मीठा उसको झंडियाँ दे देता है। ये ले मेरे राजा बेटा, अब अपनी अम्मा को ना बताई। हाँ तो अगर मेरा इस तरह ख्याल करता रहेगा तो फिर मैं अम्मा को कुछ नहीं बताऊंगा। फिर वो चला जाता है और फिर शाम में जब मीठा घर आता है, फिर नसीबो कैंची उससे हिसाब मांगती है। क्या मीठे तू मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है क्या? मैंने तुझे इसलिए पैसे दिए थे। अरे बेगम जब काम ही नहीं चलेगा तो तुझे मैं कहाँ से प्रॉफिट ला के दूँ? अब चल मेरे साथ छत पे हम झंडियाँ लगाते हैं। और झंडियों के बच्चे जाके अपना स्कूल का काम का कुछ तो काम वाम करता है नहीं। अब्बा तू नहीं चलेगा? नहीं अम्मा, वो ना दुकान पे ना कोई कौन? हाँ हाँ, अरे अरे क्या बता रहे हो अपनी माँ को? वो कचरा चुनने वाली आई थी, सारा कचरा चुन के ले गई। बेटा तुम भी ना क्या अपनी माँ को कचरा चुनने वाली के बारे में बता रहे हो? आओ हम छत पे झंडियाँ लगाते हैं। फिर मीठा और उसका बेटा छत पे चले जाते हैं। फिर मीठा सोचने लग जाता है, मैं किस अजाब में पड़ गया। ये बगैरत का बच्चा तो मुझे हर वक्त ब्लैकमेल करता रहता है, इसका मैं क्या हल करूँ? अब्बा कल मुझे स्कूल जाना है, 14 अगस्त का फंक्शन है। अरे बेटा ऐसा ना कर, कल कमाई का आखिरी दिन है, मुझे कमाने दे। तो कैसी कमाई करता है मुझको पता है, तो चल स्कूल। अरे भाई तू तो बहुत ढीठ है, पता नहीं क्या खा के पैदा हुआ है। बेटा कल कमाई का आखिरी दिन है, मुझे कमाने दे। नहीं जाएगा फिर तू? नहीं। अम्मी वो आंटी ना। अरे चुप कर चुप कर, अरे मैं तेरे साथ जाऊंगा जाऊंगा। फिर मीठा अगले दिन पूरा स्कूल में ज़ाया कर देता है और मोटे दुकानदार का सारा सामान बिक जाता है। मीठा 14 अगस्त वाले दिन अपना स्टॉल खोल के बैठा होता है और उसका कुछ भी नहीं बिकता। सब झंडियाँ सब कुछ ले चुके थे, अब उससे कौन झंडियाँ लेगा? आज तो सारा मुल्क आज़ाद हो गया और मीठा अपने बीवी और बच्चों के आगे आज भी कैद है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना।